धन्यवाद सुनील जी शेल्के। सभी दर्शकों को एक बार फिर से अजय भरत का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत जय बजरंग कप 2022 में। अगले मैच की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेकंड राउंड का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच सिद्धिविनायक अंजुर बनाम गांव देवी स्पोर्ट्स पाए। टॉस को जीता है अंजुर टीम के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अंजुर टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको फील्ड सजाना है। सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए प्लेयर्स पेविलियन में से निकले हैं बाहर। इस टूर्नामेंट का जहाँ तक सवाल है, जो आकर्षक ट्रॉफीज़ देखने को मिल रही है मंच के सामने, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉफीज़, जैसे कि कई टीमों के कप्तान भी बता रहे हैं कि पहली बार इस तरह की आकर्षक ट्रॉफीज़ उनको देखने को मिल रही है। उसके पुरस्कर्ता है, उसके स्पॉन्सर है। पहले नंबर की ट्रॉफी माननीय श्री सुधाकर विष्णु पाटिल साहब की ओर से दी गई है। सेकंड नंबर की जो आकर्षक ट्रॉफी है वो माननीय श्री अरुण विष्णु पाटिल साहब की ओर से दी गई है। थर्ड नंबर की आकर्षक ट्रॉफी माननीय श्री वैभव अरुण पाटिल साहब की ओर से दी गई है। इन सभी के हम शुक्रगुजार है। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए आकर्षक साइकिल रखी गई है। स्वर्गीय गुणाबाई भानुदास पाटिल इनके स्मरण में माननीय श्री किशोर भानुदास पाटिल साहब की ओर से वो साइकिल स्पॉन्सर की गई है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। न्यू 40+ कारिवली टीम के कप्तान जोगिन पाटिल, इनका शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए आकर्षक ट्रॉफी जो है वो माननीय श्री उमेश नारायण पाटिल साहब की ओर से दी गई है। नील एंड निहारिका एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर है, उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं इस टूर्नामेंट के जरिए। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए आकर्षक ट्रॉफीज़ स्वर्गीय मदन चिंतामन घरत इनके स्मरण में कुमार मोहित मदन घरत इनकी ओर से दी गई है। और साथ में स्वर्गीय रामदास शांताराम नाइक इनके स्मरण में मिस्टर नागेश रामदास नाइक इनकी ओर से कूलर दिए गए हैं, उनके भी हम हार्दिक आभारी है। मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफीज़ एक्रेलिक R2 की ओर से अर्थात पल्लन भाई की ओर से दी गई है, तो पल्लन भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं जय बजरंग ट्रॉफी 2022 के जरिए। अब आइए चलते हैं आज के कुल मिलाकर छठे मैच की तरफ। पाए टीम की सलामी जोड़ी जयेश और उनके साथ संजय। पहला ओवर लेकर गेंदबाज भी है संजय। स्ट्राइक जयेश के पास है, बायत के बल्लेबाज है। हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा पीछे से आना है। तो ये रही इस मैच की पहली गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट। ऑन दी अब खेला गेंद हवा में, गेंदबाज गेंद के नीचे पहुंच गए हैं लेकिन कैच नहीं कर पाए। काफी देर हवा में रही थी गेंद, स्कायर था। हालांकि बहुत अधिक मुश्किल कैच तो नहीं माना जाएगा मेरे ख्याल से। इस तरह के कैचेस लपकने चाहिए जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलते हो। कोशिश की गई थी गेंदबाज द्वारा लेकिन कोशिश विफल रही और देखते ही देखते बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। खाता खुलता हुआ थोड़ी सनसनीखेज शुरुआत कही जा सकती है कि पहली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ है जयेश का। 2 रनों से खाता खुला है। अंधाधुंध तरीके से खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन में जाए बगैर ऑन साइड में उठाने का प्रयास किया था। अच्छी लेंथ पर रख रहे हैं गेंदों को, गुड लेंथ के आसपास ही ज़्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास और अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं गेंदबाज संजय। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। इस बार फुल लेंथ रखा था, साइड आर्म गेंद। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत देते हुए सिद्धिविनायक अंजुर टीम को संजय। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फिर से चूक गए और फिर से गेंद विकेट कीपर नीलेश पाटिल के सुरक्षित हाथों में जाती हुई एक और डॉट गेंद की समाप्ति। न्यू 40+ कैटेगरी में भी हम देख रहे हैं कि कई टीमों की शुरुआत इस तरह से होती है, धीमी शुरुआत होती है, उसके बाद पलटवार करते हैं। लेकिन पलटवार करना उतना आसान नहीं होता है। दबाव जब बनता जाता है तो फिर गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है। इस बीच ये गेंद इस बार आगे निकलकर शॉर्ट आर्म पुल किया है, मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन फील्डर बहुत दूर है। वाइडिश टिप मिड विकेट से खिलाड़ी गेंद पर आए हैं, तब तक 2 रन वहां पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। हमारे बीच सागर नाइक और सतीश नाइक, इनका शुभागमन होता हुआ। दोनों से भी रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4 रन बिना किसी नुकसान के।
धीमी शुरुआत, फिर से आगे निकले थे लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर भटक गए हैं गेंदबाज और विकेट कीपर नीलेश पाटिल से भी थोड़ी सी गलती हुई है, उसका फायदा मिलता हुआ बल्लेबाजों को 2 रन वाइड के जरिए। पहली 5 गेंदों का सामना किया है जयेश ने और अब पहली बार सामना करेंगे इस मैच में संजय के सामने संजय। कहते हैं कि महाभारत में जो संजय थे वो दुनिया के पहले कमेंटेटर है। ऊपरी किनारा और लपक लिया है कैच, बहुत ही सुंदर कैच। शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी लगभग अपने बाई तरफ चले गए थे, शॉट फाइनली की तरफ लगभग जाकर वो कैच लपका है उन्होंने। बहुत अच्छा कैच और पहले विकेट का पतन। सिद्धिविनायक अंजूर टीम को 2 रनों से पेनलाइज। पहला मैच उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से जीता और इस मैच में भी शुरुआत बढ़िया रही है। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 6 हुआ है लेकिन 2 रन पेनल्टी के भी ऐड किए जा रहे हैं, तो अब कुल रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मिस्टर विक्की जावेद पाटिल इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ, आपका भी हार्दिक स्वागत। नए बैटर विवेक आए हैं, विवेक देवलीकर, पिछले मैच के हीरो। क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की थी उन्होंने, बिग मैन फ्रॉम पाए। हुक करने की कोशिश, जोरदार अपील हो रही है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर, विकेट का पतन। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। रिप्ले में भी स्पष्ट हो रहा है बल्लेबाज आउट है। विवेक देवलीकर, जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेग स्टंप की थोड़ी बाहर की गेंद थी, बल्ला चलाया उन्होंने लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। बल्ले का किनारा थोड़ा सा लगा, मेन किनारा था लेकिन अच्छा कैच। लेग स्टंप के बाहर जब गेंद होती है तो विकेट कीपर के लिए कैच लपकना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अच्छा कैच लपका है नीलेश पाटिल ने। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर खेलने के लिए मैदान में पहुंचते हुए उमेश, 8 पर गिरा है दूसरा विकेट। यहाँ पर थोड़ा समझदारी का क्रिकेट खेलना होगा गांव देवी पाए टीम के बल्लेबाजों को। इसी तरह से यदि लगातार विकेट्स गिरते रहेंगे तो फिर पिछले मैच में जिस तरह से हालत हुई थी न्यू तूफान पिंपलास टीम की, उस तरह की हालत हो सकती है, तो उससे बचना होगा। कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ पर खेलने होंगे बल्लेबाजों को, गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर खेलने का प्रयास करना होगा। उमेश दाइनेत के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाजी कर रहे हैं रविंद्र। इन्होंने हुक कर दिया है, गेंद तारामंडल में और गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, शानदार छक्का। Swap P P P P आते ही सिक्सर से अपना खाता खोला है बल्लेबाज उमेश ने। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अच्छे पोजीशन में आकर खेला है, बल्ले के बीचों बीच लगी थी गेंद और दूसरी ओर बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है, उसका फायदा यहाँ पर उठाया है। हालांकि विवेक ने भी वही कोशिश की थी लेकिन वो गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए थे
नहीं तो यदि उनके बल्ले के बीचों बीच लगती तो बहुत दूर जाती गेंद। पलटवार यहाँ पर करने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। और तेज तर्रार गेंद पैर पर लगी है, अपील भी हुई लेकिन शायद इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर होगा, जिस वजह से अंपायर ने नॉट आउट कहा है। 1 रन लेग बाय के जरिए। ज़्यादातर बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर खेलना पसंद करते हैं। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच का टॉस सिद्धिविनायक अंजुर टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी रखा गया है और बाकी के खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। रविंद्र के पास काफ़ी अच्छी रफ्तार है, तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन रफ्तार से ही काम बनता नहीं है। आपकी लाइन लेंथ सटीक होनी चाहिए। कई बार आपको वेरिएशंस पर भी ध्यान देना पड़ता है। बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को शॉर्ट थर्ड मैन पर लाया गया है। थोड़ा सा बदलाव किया गया फील्ड में। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और ये 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी और जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी बहुत मधुर ध्वनि निकला था। एक ऐसा ध्वनि जिससे बल्लेबाज खुश हो जाते हैं, जिसको सुनने के बाद टक करके आवाज आई थी और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में लगने वाला यह दूसरा छक्का, रन संख्या उछलती हुई 21 रन। और इस बार लपेटा है ऑन साइड में, बिल्कुल गैप में, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, एक और सिक्सर। अरे दादा हो हलू नच जा माझे आइटम हात नको लावजा। अरे दादा हो हलू नच जा माझे आइटम हात नको लावजा। कामात कुठे जाय न जग माझा मन लगना साधूनी दे राती न जग माझा भीती दिसना। ऐसे लगा कि पहले ओवर में जिस जयेश को हमने देखा वो डुप्लीकेट थे, ये ओरिजिनल है। जिस तरह से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लेकर प्रहार कर रहे हैं। फुल टॉस है लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, ऊपरी किनारा, लेकिन नो बॉल का इशारा। ओहो, क्या कुछ हो रहा है मैदान में। नीलेश पाटिल ने गेंद को कैच किया, फिर गेंद को थ्रो किया उन्होंने, हालांकि धीरे से ही थ्रो किया था, स्टंप्स पर लगी और उसके चलते कुछ रन्स दौड़ कर लिए गए हैं। नो बॉल का इशारा, अंपायर ने बीमर घोषित किया है गेंद को और 2 रन भी दौड़कर पूरे किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर 3 रन स्कोर में ऐड होते हुए रन संख्या 30 रनों पर पहुंच चुकी है। देखिए कितना जल्दी खेल बदल जाता है। यही क्रिकेट खेल की खूबसूरती है, यही क्रिकेट खेल की महानता है कि इसमें पासा पलटते ज़्यादा देर लगती नहीं है। पहले ओवर में जो टीम बैकफुट पर थी वो टीम अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। गावदेवी पाए रन संख्या 30 पर पहुंच चुकी है। अभी भी दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद फ्री हिट, फ्री हिट का इशारा करते हुए अंपायर विक्रम नाइक। सामना करेंगे जयेश। ऊपरी किनारा लगा है लेकिन इसमें रन्स मिल जाएंगे, काफी फाइन, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिल रहा है जयेश और उमेश द्वारा। दूसरे विकेट के लिए एक तेज साझेदारी। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 34, 2 विकेटों के नुकसान पर गावदेवी पाए। अंतिम गेंद पर चौका आया। हालांकि इतना फाइन खेलना तो नहीं चाहते थे बल्लेबाज, ऊपरी किनारा लगा था, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो स्ट्रोक खेलना चाहते थे वो चीज़ तो हो गई, बाउंड्री मिल गई। और हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में रनों का आना बहुत ज़रूरी होता है। रन किस तरह से आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है,
जितने भी रन्स आएंगे सारे गिने जाएंगे और उसे स्कोरबोर्ड चलता रहेगा और विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर 26 रन खर्च किए रविंद्र ने। ये अपेक्षा तो नहीं थी उनसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक मुख्य बॉलर है सिद्धिविनायक अंजुर टीम के। अच्छे ऑलराउंडर है। पिछला मैच उनके लिए बहुत अच्छा घटा था, खासतौर पर बैटिंग लाजवाब की थी उन्होंने। 33 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच भी बने थे, लेकिन इस मैच में उनके ऊपर आक्रमण किया गया है। अच्छे स्पिरिट में क्रिकेट खेला जा रहा है। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन हमें देखने को मिल रहा है कारिवली के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर। वैभव पाटिल, साजन पाटिल, साहिल पाटिल, विशाल नाइक और उनके साथियों द्वारा। बचे हुए 2 ओवर्स में देखना है कि कितने रन्स बल्लेबाज जोड़ पाते हैं, और मेरे ख्याल से 25-30 रन कम से कम जोड़ना चाहेंगे। और 4 ओवर के खेल में 50 के ऊपर का कोई भी स्कोर चेज करना यहाँ पर आसान होने वाला नहीं है। फुल टॉस है लेकिन मिस हिट। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद के नीचे और लाजवाब कैच, बहुत ही सुंदर कैच वहां पर मनीलाल द्वारा। सांग शिकवा मी शिकवा सांग दे शिकवा मला चुम्मा सांग शिकवा मी शिकवा सांग दे शिकवा मला चुम्मा डीजे मैडी मैडी अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते चष्मा अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते चष्मा दिसते नटीवाणी सिनुमा वाली मधुबाला मधुरी करिश्मा दिसते नटीवाणी सिनुमा वाली मधुबाला मधुरी करिश्मा अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते चष्मा अगो सुषमा तुझे डोल्याला शोभते। उमेश के पारी का अंत हुआ है। हालांकि जिस गेंद पर वो आउट हुए वो फुल टॉस गेंद थी, एक ऐसी गेंद जिस पर वो छक्का जड़ सकते थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी थी। और बढ़िया कैच मनीलाल द्वारा। मनीलाल बिल्कुल स्क्वेयर लेग और मिड विकेट के बीच में बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। सर्कल के लगभग नज़दीक पहुंचते हुए ये कैच लपका है उन्होंने। आसान कैच नहीं था लेकिन बहुत ही शानदार कैच। नए बल्लेबाज अब क्रीज पर पहुंचे हैं प्रवीण, लेकिन स्ट्राइक इस समय जयेश के पास। इसके बाद आज का अंतिम मैच रहेगा। बिल्कुल ओवर पिच गेंद ऑन ड्राइव किया है डीप मिड विकेट की तरफ, एक ही रन लेने का अवसर। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर। स्कोर अब 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अंजुर टीम के गेंदबाजों की अब कोशिश यहां से ये रहेगी कि 50 के आसपास ही स्कोर को समेटा जाए, और 50 के करीब यदि रोकने में कामयाब रहते हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छी वापसी रहेगी, क्योंकि 2 ओवर में 34 रन बने थे। ये ओवर जो है इसकी शुरुआत गेंदबाज रंजीत ने अच्छी की है। रंजीत एक बार फिर से, और ये फुल टॉस है, स्विंग कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। शानदार सिक्सर। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया है डिप्स बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ 41 रन 2 बल्कि 3 विकेटों के नुकसान पर। तो इसके बाद आज का अंतिम मैच, इस मैच की विजेता टीम और नंद किशोर खारबाव ए के बीच में खेला जाएगा। स्लाइस किया है लेकिन बढ़िया फील्डिंग कवर पॉइंट की दिशा में। मौका है रनआउट का। दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी और विकेट का पतन होता हुआ बड़ा झटका लगा है। जयेश जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छे टच में थे, रनआउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। थैंक यू डीजे। स्कोर 42, 42 रन 42 दावा। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जिस तरह से विकेट गिरा है वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे जयेश। आउट होने से पहले उन्होंने 23 रनों का योगदान दिया, 1 चौका लगाया और 2 छक्के। धीमी शुरुआत की थी उन्होंने। पहले ओवर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद बल्ले पर ही नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे ओवर में अच्छा पलटवार किया उन्होंने, लंबे प्रहार किए और अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लेकर चले गए हैं। नए बैट्समैन नंबर 6 पर आए हैं दिनेश।
दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है। सिद्धिविनायक अंजुर टीम को हमने पहले राउंड में देखा था, उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया था और उनके पहले 6 बल्लेबाजों ने सभी ने चौके से खाता खोला था। वो एक कीर्तिमान यहाँ पर बनाया गया, एक अनूठा रिकॉर्ड मैं समझता हूँ। खूबसूरत गेंद, ओहो शानदार फील्डिंग संजय। शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में थोड़ी भी गलती हो जाती तो वो चौका बन सकता था, लेकिन बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण। एक ही रन लेने का अवसर था वहां पर बैट्समैन के पास। खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से दिनेश का। टीम का स्कोर 43 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है इस समय क्रीज पर और शुरुआत से वो कॉम्बिनेशन बरकरार रखा गया। यॉर्कर की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन खराब। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 44 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा जल्दी खेल बैठे इस बार। बढ़िया फील्डिंग, गेंदबाज की अपनी बाई तरफ बढ़ते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया है, लेकिन उससे पहले 1 रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से ये अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ रंजीत का। ज़्यादा रन्स उन्होंने खर्च नहीं किए, मैं यही कहूँगा। एक बड़ा हिट आया था उनके ओवर में, एक फुल टॉस गेंद की थी, उस पर छक्का लगा था, लेकिन उसके अलावा अच्छी गेंदबाजी। तो 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 45 धावा 4 गड़ी बाद। धावांची गती तुम्ही पाहायला गेलात तर खूप चांगली आहे। प्रति षटक आपण पाहतोय की 15च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत आणि आता शेवटच्या षटकाची जबाबदारी निलेश पाटील यांच्या खांद्यांवर आपल्याला पाहायला मिळते। मागच्या मॅचमध्ये देखील त्यांनी शेवटचं षटक हाताळलं होतं, मात्र त्या मॅचमध्ये धावांचं संरक्षण करायचं होतं। ह्या मॅचमध्ये देखील धावांचं संरक्षण तर करायचं आहे, मात्र संघ प्रथम गोलंदाजी करतोय। अको टप्प्याचा बॉल हुक केलाय, आकाशाला गवस निघालणारा फटका, बॉल निघून जातोय आउट ऑफ द पार्क। युजिट षटकार। या षटकाराच्या मदतीनं गावदेवी स्पोर्ट्स पाये संघानं 50 धावांचा पल्ला पूर्ण केलाय। 51 धावा धावफलकावर झळकतायत। अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते। पहिल्या षटकामध्ये फक्त 8 धावा धावफलकावर होत्या, 6 धावा होत्या, त्यामध्ये 2 पेनल्टीच्या ॲड करण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर मात्र अतिशय विध्वंसक फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। जयेशनं आधी सुरुवात केली, उमेशनं देखील एक षटकार ठोकला होता। प्रवीण आता मात्र खूप चांगली बॅटिंग करतायत। 2 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आले, 14 धावांचं योगदान आतापर्यंत देऊन खेळतायत। लोफल टॉस आहे, ड्राईव्ह केलाय, बॉल हवेत आहे डीप कव्हरला, सुरेख खेळ। अतिशय सुंदर कॅच पाहायला मिळते। खरं तर हा फटका देखील खूप चांगला होता, टायमिंग अचूक साधलं होतं, मात्र फिल्डरपासून अजून थोडा फटका दूर खेळण्याची आवश्यकता होती। फिल्डरचं कौतुक करावं लागेल। डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डिंग करतायत देवानंद, स्वतःच्या डावीकडे जाऊन त्यांनी हा झेल समाप्त केलाय। खूप चांगलं अँटिसिपेशन त्यांचं म्हणता येईल। तर अशा पद्धतीनं एका चांगल्या खेळीचा अंत होतोय। प्रवीण यांनी बाद होण्यापूर्वी 14 धावांचं योगदान दिलं, फक्त 5 चेंडूंचा सामना केला। संघाची धावसंख्या 5 बाद 51। नवीन फलंदाज दिनेश धुमाळ, दोन्ही दिनेश आता खेळपट्टीवर आहेत आणि पहा त्यांची शरीर यष्टी, एखादा पहलवान मैदानामध्ये उतरलाय असं वाटतंय, परंतु सध्या नॉन स्ट्रायकर्स एंडला असतील। खूप चांगले संघ आहेत नवीन 40+ मध्ये देखील आपण पाहतोय आणि खूप क्वालिटी क्रिकेट हे संघ सातत्याने खेळतायत। यावेळेस एक मोठा फटका, चेंडूचा झालाय लिंबू आणि चेंडू सीमा पार, षटकार। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। यावेळेस चेंडूची लाईन तर चांगली होती, ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता, परंतु लेंथ त्या ठिकाणी चुकीची पाहायला मिळाली। अगदी स्लॉटमध्ये बॉल होता आणि एक तगडा प्रहार करण्यात आलाय
वाईडिश टिप मिड विकेटच्या वरून बॉल पाठवलाय सीमारेषा पलीकडे फलंदाज दिनेश यांनी 6 धावांसाठी. 6 धावांनी धावसंख्या 57 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. दोन्ही संघांची खऱ्या अर्थानं ताकद मला वाटतं की त्यांची फलंदाजी आहे. खरं तर गोलंदाज देखील चांगले आहेत, परंतु आत्तापर्यंतची जी गोलंदाजी झाली आहे, पहिलं षटक वगळता इतर गोलंदाजांनी कुठेतरी निराश केलं आहे. रवींद्र यांनी विशेषतः 26 धावा खर्च केल्या. रणजित यांनी त्या मानाने चांगली गोलंदाजी केली होती, 11 धावा. संजय यांनी फक्त 6 धावा आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या. मात्र निलेश पाटील यांचं षटक फार महागडं पाहायला मिळते. 3 चेंडू टाकलेत, आत्तापर्यंत 2 षटकार आलेत आणि 1 विकेटचं पतन या षटकामध्ये. दिनेश भुरे यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. बॅटची आतली काढायला लागली. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये थोडी फंबलिंग झाली, त्याचा फायदा उचलायचा होता, मात्र फलंदाज धावबाद होत आहेत. बॅट्समन आउट. हलकीशी मिसफील्ड झाली होती, त्याचा फायदा तिथे उचलायचा होता, परंतु तिथे समन्वय पाहायला मिळाला नाही दोन्ही फलंदाजांमध्ये आणि अखेर दिनेश भुरे बाद होऊन तंबूत परत आहेत. लागणारा हा एकूण 6वा झटका आपण पाहतोय. 58 ही धावसंख्या असताना आज एकूण 8 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळलेले आहेत. उद्या एकूण 9 संघ या स्पर्धेमध्ये ॲक्शनमध्ये असणार आहेत. उद्याचा दुसरा दिवस ठीक सकाळी 9 वाजता सामन्यांना सुरुवात केली जाणार आहे आणि उद्याचं शेड्यूल आम्ही तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवू. सुरेख बॉल यावेळेस पहा, ऑफस्टिकच्या बाहेरचा हा फुल लेंथ बॉल होता. यॉर्कर लेंथवर चेंडूची फेक आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी जेव्हा होते तेव्हा मात्र चांगल्या फलंदाजांना घाम फुटत असतो, कारण यॉर्कर लेंथ चेंडूवर मोठे फटके खेळणं फार कठीण काम आहे. पुन्हा एकदा निलेश पाटील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शेवटचा बॉल यॉर्कर टाकायचा होता, मात्र ओव्हरपिच बनलाय. गॅपमधून बॉल काढलाय. सुपर्ब शॉट. शेवटच्या बॉलवर खणखणीत चौकार. थँक्यू डीजे. तर एकूण धावसंख्या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते पाये संघाची 62 धावा आणि विजयाचं लक्ष्य असणार आहे 63 धावा सिद्धिविनायक अंजूर टीम समोर. 63 इज द टार्गेट. इट्स अ डाउंटिंग टार्गेट. मोठं लक्ष्य आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करूया ज्यांनी या स्पर्धेला विशेष सहकार्य दिलेलं आहे. आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर प्रथम पारितोषिकाची आकर्षक ट्रॉफी ज्यांच्या माध्यमातून लाभलेले आहे आदरणीय सुधाकर विष्णू पाटील साहेब, त्यांचे विशेष आभार. द्वितीय क्रमांकाची आकर्षक ट्रॉफी माननीय श्री अरुण विष्णू पाटील यांच्या सौजन्याने मिळालेली आहे, त्यांचे देखील विशेष आभार. तृतीय क्रमांकाची आकर्षक ट्रॉफी माननीय श्री वैभव अरुण पाटील यांच्या सौजन्याने लाभलेले आहे, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तसेच मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीरासाठी आकर्षक सायकल स्वर्गीय गुणाबाई भानुदास पाटील यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री किशोर भानुदास पाटील यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे. टार्गेट 63 धावांचं आहे. 63 इज द टार्गेट. तर सन्माननीय किशोर भानुदास पाटील यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आकर्षक ट्रॉफी माननीय श्री उमेश नारायण पाटील साहेब जे प्रोप्रायटर आहेत नील अँड निहारिका एंटरप्राइजेसचे, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाजाच्या ज्या आकर्षक ट्रॉफीज आहेत त्या स्वर्गीय मदन चिंतामण घरत यांच्या स्मरणार्थ कुमार मोहित मदन घरत यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तसेच उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी आकर्षक कूलर देखील पुरस्कृत करण्यात आलेले आहेत स्वर्गीय रामदास शांताराम नाईक यांच्या स्मरणार्थ मिस्टर नागेश रामदास नाईक यांच्या माध्यमातून, त्यांचे देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या आकर्षक ट्रॉफीज ॲक्रिलिक आर्ट 2चे पल्लनबाई यांच्या माध्यमातून, तर पल्लनबाई आपले देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत. पाहू शकाल तुम्ही किती सुंदर ह्या ट्रॉफीज आहेत. पहिल्यांदा असं कलेक्शन आपल्याला टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये पाहायला मिळत आहे आणि सर्वच कॅप्टन ह्या ट्रॉफीज पाहून खूप खुश झालेले आहेत. त्यामुळेच खूप चांगली चढावट देखील मैदानामध्ये पाहायला मिळते. सर्वच ट्रॉफीज अतिशय दिलखेचक आहेत.
तर मॅचकडे पुन्हा एकदा आपण वळतोय. सामन्याच्या उत्तरार्धाला सुरुवात होते आणि आता मी या ठिकाणी थोड्या वेळासाठी थांबतोय, थोडी विश्रांती घेतोय, परंतु तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा. आणि आता मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतोय माझे सहकारी समालोचक या पुढचं धावतं समालोचन करण्यासाठी व्हॉइस ऑफ मुरबाड आदरणीय सुनील शेळके सरांना. वेलकम सर. प्रिंसेस मेरी जाना मौसम है मस्ताना धन्यवाद धन्यवाद डीजे. धन्यवाद अजयजी घरत. पहिलं सत्र संपलं. सेकंड राऊंडचे सेकंड मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. आपण पाहत आहात मित्रांनो जय बजरंग चषक 2022 नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेशी संलग्न अशा पद्धतीची स्पर्धा पाहतो. मान सन्मान आणि प्रतिष्ठेची ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेसाठी निश्चितच लाख मोलाची बक्षीस आहेत, ज्यामध्ये आपण ट्रॉफीजकडे पाहिलं तर काय आकर्षक ट्रॉफीज आहेत. मला असं वाटतं अजयजी, इफ आय एम नॉट रॉंग, हा ट्रेंड पहिल्यांदा इथे मात्र सेट केलेला आहे कारिवली संघाच्या माध्यमातून. काय आकर्षक ट्रॉफीज आहेत आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेतून माघार घ्यावीशी कोणालाही वाटत नसेल. प्रयत्नांची पराकाष्ठा मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकाल. यस, खारबाव संघाचे खऱ्या अर्थाने खंदे समर्थक खारबाव बी संघामध्ये ज्यांना खेळताना आपण पाहतो. योगेशजी पाटील साहेब, उद्योजक, आपणास विनंती आपण मुख्य व्यासपीठावर या. सामन्याला सुरुवात असेल. 63 धावांची गरज. स्ट्रायकिंग एंडला निलेश याला आपण पाहतोय. व्हॉट ए ग्रेट स्टंपिंग बिहाइंड दी स्टंप. उमेश मुकादम हॅज ग्रेटली डन दॅट थिंग. विकेट गोज डाऊन.
विवेक देवळीकर सुरुवात करत असताना काय पॉज घेत आहेत. इथेही फुल लेंथ आहे. पुन्हा एकदा आउटसाइड एज घेतली. डायरेक्ट हिटची संधी होती खऱ्या अर्थाने. ज्या फलंदाजाला तुम्ही या अगोदर बऱ्याचदा टार्गेट केलं होतं त्या फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर काढण्याची संधी होती. आता काय होईल, एका फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर जावंच लागेल आणि कोण असेल तो अनलकी फलंदाज. पंच आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतील. समवन हॅज टू बी गेट आउट. यस इट इज. आपण पाहिलं तर फलंदाज कोण, संजय याला बाद व्हावं लागतं. मला असं वाटतं दुसऱ्या षटकाची इथे मात्र समाप्ती झाली आहे आणि सिद्धिविनायक अंजूर संघाचा विचार केला तर त्यांच्यासाठीचं हे पहिलं षटक समाप्त झालं असं बोलायला हरकत नाही. चा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल नंदकिशोर खारबाबी वर्सेस जय बजरंग कारिवली आणि त्याचबरोबर निश्चितच ईगल स्पोर्ट्स खार्डी संघ उद्या खेळताना आपल्याला इथे या मैदानावर पाहायला मिळेल. अशा पद्धतीचा उद्याचा लॉट्स आहे. 2 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपला. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट इक्वेशन. धावपलकर धावा लागलेले आहेत 8. 63 धावांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच आहे. क्रमांक 3 साठी गोलंदाज दिनेश. पहिला चेंडू बॅकफुटला येऊन स्टिअर केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने इथे मात्र पाहायचं आहे डिक्लेअर्ड झोनकडे चेंडू जाऊन प्रतिबंधितरित्या इथे मात्र प्राकृतिक रचनेतून जे अडथळे तयार झाले आहेत त्यांना अडला जातोय असं म्हणायला हरकत नाही. 2 धावा या धावपलकडे जोडल्या जातील. प्रत्येक एकेरी दुहेरी धाव इथे मात्र विजयापासून फार दूर घेऊन जाईल सिद्धिविनायक अंजूर संघाला. प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका मारणं खऱ्या अर्थाने त्यांच्यासाठी क्रमप्राप्त आहे. दॅट इज द डिमांड ऑफ द सिच्युएशन आणि त्याच्यापासून तुम्ही दूर जाऊ शकत नाहीत. अशी परिस्थिती ज्याच्या वेळेस मैदानात असते त्याच्या वेळेस ऑन द मेरिट ऑफ द बॉल खेळणं कधीतरी फलंदाजांसाठी कुठेतरी कठीण होत असतं. कारण समीकरणच असं आहे ज्यामध्ये तुम्हाला मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे. गोलंदाज तयार होताना आपण पुन्हा एकदा पाहू शकाल दिनेश. 11 चेंडू 53 धावांची गरज. इथे यावेळेस फटका अप्रतिम आहे. बॅकफुटला येऊन ऍडजस्टमेंट करत असताना ऑन द राईज खेळून काढलं. यावेळेस अंतर मिळालं. फटका दमदार हा षटकार. हिजमॅनचं कौतुक असेल ज्या पद्धतीचं समय सूचकतेने संगीत तुम्ही इथं मात्र दाखवलंय. दिवसा तारे दाखवले जातात गोलंदाजाला. एक षटकाराला फार मोठा प्रभाव इथे मात्र या सामन्यातील जे इक्वेशन आहे त्याच्यावर पडेल की नाही हा फार मोठा प्रश्न आहे. गोलंदाज तयार असेल अशा पद्धतीची अनेक फटक्यांची गरज. इथेही बॅकफुटला येऊन खऱ्या अर्थाने स्लॅश करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. क्षेत्ररक्षक बघा दिनेश जीवाची पर्वा न करता इथे मात्र क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अतिरिक्त मला असं वाटतं त्यांना पॉवर लावण्याची गरजच नाही. त्यांच्याकडे वेटच इतकं जास्त आहे की खऱ्या अर्थाने हळूवार पद्धतीने जरी गेले तरी तिथे मात्र पॉवर जनरेट होत असेल. 1 धाव धावपलकर लागलेली आपण पाहू शकाल. 17 धावा धावपलकर आलेल्या निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळतील. ज्याच्या वेळेस 17 धावा धावपलकर लागतात त्याच्या वेळेस कुठेतरी टांगती तलवार फलंदाजाच्या डोक्यावर आलेली आम्ही पाहिलेली आहे. बऱ्याचदा 10 वेळेस आम्ही या गोष्टीची अनाउन्समेंट करत जर असू तर 6 ते 7 वेळा फलंदाज बाद झालेले आम्ही पाहिलेले आहेत. त्याचे ही एक वेगळ्या पद्धतीची अनिश्चितता आहे या क्रिकेटची. 9 चेंडू 46 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये. हा फटका बघा पॉवरफुल आहे. झेल घेण्याची संधी असेल. ज्या गोष्टीचं वर्णन केलं तीच गोष्ट मैदानाच्या आतमध्ये. 17 धावा धावपलकर टांगती तलवार इथे मात्र होती. खऱ्या अर्थाने खतरा होता फलंदाज देवानंद याच्या डोक्यावर. अप्रतिमरित्या झेल टिपला गेला. फलंदाज बाद.
गोरेगाववाल्याने काल 96 मारले. कोण आहे बॅट्समन? वैष्णव भोईर नव्हता, 96. याने पण 78 केल्या काहीतरी. हो गोरसे होत्या ना. शेवटच्या मॅचला गोरेगाववाल्यांनी हरवले. तो संगतीतला लोकल होता. अंधार पडत आला होता ना. गोलंदाज तयार होताना आपण पाहू शकाल 15 बॉलमध्ये 70 मारल्या भूषण भोईरने. दिनेश 8 चेंडू 46 धावा असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये उरतंय. होमसाई हॉटेलचे सर्व मला असं वाटतं महेश कोळी मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. एसटी रक्षण काय अप्रतिम दर्जाचं मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिले. ज्या गोष्टीचं मी अगोदर वर्णन केलं होतं खऱ्या अर्थाने 0.08 सेकंदमध्ये महेंद्रसिंग धोनीने स्टंपिंग केली होती. जागतिक विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. मला असं वाटतं नवीन 40+ इतिहासातील इतकी जलद स्टंपिंग मैदानाच्या आतमध्ये उमेश मुकादम याच्या माध्यमातून आपण पाहिली असावी. दिनेश टायर 7 चेंडून 46 धावा विजयापासून फार दूर चाललेला आहे संघ. दुसऱ्या सत्रामध्ये सिद्धिविनायक अंजूर. इथेही बघा ग्रेट अटेम्प्ट ऑफ स्टंपिंग. यावेळेस पंच आमच्याकडे वळले. नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेशी गेली अनेक वर्ष संलग्न आहेत. भिवंडी तालुक्यातील एक जुने जाणते पंच ज्यांना म्हणून निश्चितच संबोधलं जातं सूर्यकांतजी मोरे सर. गोलंदाज तयार. स्टेप आउट झाले. यावेळेस ऑन द राईज खेळून काढायचा होता. खऱ्या अर्थाने चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचले जरूर, तरीही ताकदवर फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला नाही. 2 धावा या धावपलकर जोडल्या गेलेल्या आपण पाहू शकाल. 2-0 20 ऑन द बोर्ड विथ द लॉस ऑफ 4 important wickets. The equation is now 6 more to bowl and 44 more to achieve to win this match. 6 चेंडूमध्ये 44 धावा. मला असं वाटतं प्रत्येक सामन्यामध्ये इतकं मोठं लक्ष आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला अजयजी पाहायला मिळालेलं आहे. इफ आय एम नॉट रॉंग 6 चेंडू 40 धावा आपण पाहिलेले आहेत. 6 चेंडू 41 धावा आपण पाहिले. 6 चेंडू 29 धावा 29 धावा आपण पाहिलेले आहेत. असे मोठ्या फरकाने ते मात्र निश्चितच दुसऱ्या सत्रामध्ये चेस करणारा संघ पिछाडीवर जातोय असं म्हणायला हरकत नाही. याही सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर 6 चेंडू आणि 43 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाज क्रमांक 4 साठी प्रवीण. यावेळेसचा फटका बघा. क्रॅकिंग ऑन ड्राईव्ह टेकन ऑन दी फुल फॉल दॅट बॉल इन टू दी लेग साइड into the long on region, orthodox long on we can call it. Fields that ball successfully, returns it. Meanwhile, the batsman had enough time to collect 1 single. या क्रीडानगरीमध्ये निश्चितच यंग डॅशिंग डायनॅमिक भावेश नाईक आपलं आगमन झालंय. विनंती असेल मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. समोर ठेवले चेंडूला. या फलंदाजासाठी खऱ्या अर्थाने आजचा दिवस चांगला नाही. ड्रायव्हिंग लेन त्याला बऱ्याचदा मिळाले. चेंडू समोर मिळालेला आहे आणि तो जो बॉक्स असतो त्या बॉक्सच्या समोर भेटलेला आहे. ज्या वेळेस चेंडू अशा फुलर लेन त्या हाताळला जातो उजवेष्टीच्या बाहेर असतो त्यावेळेस आपल्याला ऑन द राईज ड्रायव्हिंगचे फटके चांगले पाहायला मिळतात. इनसाइड आउटचा फटका सुद्धा आपण सजू शकतो सूर्यकुमार यादवच्या स्टाईलने. निश्चितच प्रत्येक वेळेस अपयश पदरात आलेला आहे. अपयश ही यशाची पहिली पायरी म्हणतात, परंतु या स्पर्धेतून बाहेर जावं लागेल हे सुद्धा विदारक सत्य आहे. हा चेंडू निर्धाव आलेला आपण पाहू शकाल. तीन चेंडू आणि 41 धावांची गरज मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस लॉक केले चेंडूला. खऱ्या अर्थाने स्ट्रेच केलं होतं स्वतःला चेंडूपर्यंत पोहोचण्यासाठी. बॉडीचा शेप एक ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये आला होता तरी सुद्धा मिडल ऑफ द बॅट भेटण्यामध्ये सक्षम ठरले संतोष कोळी. आणि हवाई मार्गाने खऱ्या अर्थाने हा चेंडू गेला नसेल ज्याची इच्छा त्याने तिकडे मात्र दाखवली होती. 1 धाव धावपलकर आली. फक्त आणि फक्त औपचारिकता आहेत. फॉर्मॅलिटीज टू बी कम्प्लिटेड बाय द बॉलर. इथे हा फटका सुद्धा फसला आहे. बॅकफुटला येऊन खऱ्या अर्थाने पुल करण्याची संधी होती आणि हा फटका सुद्धा फसलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. शेवटच्या चेंडूवर स्ट्रायकिंगला संतोष आलेले आपण पाहू शकाल. या सामन्यामध्ये पूर्णपणे वर्चस्व राहिलंय गावदेवी पाय संघाचं. या स्पर्धेसाठी ज्याने निश्चितच ट्रॉफीज आपल्यापर्यंत सौजन्यकृत केलेल्या आहेत. का आकर्षक अशा पद्धतीच्या ट्रॉफीज मित्रांनो आपण पाहतोय. बॅकफुटला येऊन जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न इथे यशस्वी ठरला. यावेळेस हा सामना इथे मात्र जिंकलेला. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना खऱ्या अर्थाने गावदेवी स्पोर्ट्स पाय संघाने जिंकलेल्या संघाचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन असेल.
आणि पराभूत संघ या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवला. शिस्तबद्ध क्रिकेट तुम्हीही दाखवलं आणि तुमचंही आयोजकांच्या वतीने गोड कौतुक. हार्ड लक, टफ लक संतोष कोळी, हार्ड लक निलेश पाटील, रवींद्र अँड ऑल टीम. या स्पर्धेत निश्चितच ज्या ट्रॉफीज आपल्याला ज्यांनी स्पॉन्सर्ड केलेल्या आहेत ते सन्मान्य श्री अरुणजी विष्णू पाटील यांचं या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेटीसाठी आगमन झालेले, खऱ्या अर्थाने व्यासपीठावर येऊन साहेब स्थानापन्न झालेले आहेत. आयोजकांच्या वतीने तुमचं सस्नेह मनपूर्वक स्वागत असेल. आजच्या दिवसातील तिसऱ्या फेरीतील सामना क्वालिफिकेशन राऊंड मैदानाच्या आतमध्ये रंगलेला आपण पाहू शकाल. एका बाजूला संदेश पाटील अँड टीम, नंदकिशोर खारबाव ए, आणि दुसऱ्या बाजूला उमेश मुकादम, विवेक देवळीकर अँड टीम, गावदेवी स्पोर्ट्स पाये संघ. दोन्ही संघ मातब्बर नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेतील, आणि या दोन संघांदरम्यान बिग बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये आपण अनुभवू शकाल. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे, नाणेफेकीसाठी आपण नाणेफेकी कक्षामध्ये यायचं आहे. या अगोदरचा सामना निश्चितच मैदानाच्या आतमध्ये रंगताना आपण पाहिला. ज्या सामन्यामध्ये 23 धावा इथे मात्र धावपलकावर जोडल्या जयेश याने, आणि तो ठरला या सामन्याचा सामनावीर. जयेश, आपणास विनंती, आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे आणि सामनावीराचा किताब आपण इकडे मात्र स्वीकारायचा आहे.